गरीबों को बंटने वाले अनाज पर जिले में सियासत तेज हो गई है। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के सरकार पर आरोपों के बाद अब बीजेपी ने भूरिया और कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, बीजेपी नेता दौलत भावसार शैलेश दुबे ने भूरिया के आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बीजेपी नेताओं ने सवाल किया है कि सरकार पर आरोप लगाने वाले भूरिया अपने ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश जैन पर कार्रवाई पर क्यों कुछ नहीं बोलते। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांतिलाल, कलावती और दूसरे कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में अनाज घोटाले के आरोपी सुरेश जैन उर्फ पप्पू सेठ ने गरीबों के अनाज में हेराफेरी की है। कांतिलाल भूरिया, कलावती भूरिया इतनी चिंतित है आदिवासी गरीबों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके एक साला सिपार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, जो गरीबों के अनाज को लेकर जेल में गए, हेरा फेरी के मामले में जेल में गए और अभी जमानत पर छूट के आए, उसके बारे में मुंह क्यों नहीं खोल रहे? कलावती मुंह नहीं खोल रही, कांतिलाल जी मुंह नहीं खोल रहे, कांग्रेस का कोई नेता भी उस संबंध में बोलने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? ये तुम्हारी दोहरी नीति कब तक चलेगी? एक तरफ तुम भाजपा की सरकार जो आदिवासी, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सबके लिए समर्पित है, उस पर आरोप लगा रहे हो, और दूसरी तरफ तुम अपने गिरिमान में नहीं जाए। आपका नेता जेल से छूटा तो ऐसा स्वागत हुआ जैसे फ्रीडम फाइटर बन के निकले हो बाहर। तो कांग्रेस के अंदर ये जो खेल तमाशे चल रहे हैं, कांतिलाल भूरिया के संरक्षण में चल रहा है, कलावती भूरिया के संरक्षण में चल रहा है, दिग्विजय सिंह के संरक्षण में चल रहा है, कमलनाथ के संरक्षण में चल रहा है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस से सवाल किया है कि कंडक्टर की नौकरी करने वाला करोड़पति कैसे बन गया, बीजेपी इसकी जांच करवाएगी। ये सारा जो रैकेट है आदिवासियों के नाम पर, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से आने वाले गेहूं, चावल, खाद्यान्न सामग्री को लेकर 50 साल से गबोला कर रहा है और करोड़पति बन गए। कंडक्टर से करोड़पति बनने की कहानी आपको सबको पता है। कौन कंडक्टर था पहले, कौन कंडक्टरी करता था और आज करोड़पति कैसे बन गए। बीजेपी नेता भावसार ने भूरिया पर बड़ा आरोप लगाया है कि कांतिलाल भूरिया की शराब ठेकेदारों से सांठगांठ है और जिले में शराब की मंडियां खुली हुई हैं। तो हम तो गेहूं बेच रहे हैं गरीबों को बचाने के लिए और उनको पालने के लिए। तुमने तो पूरे जिले में शराब मंडियां चालू कर दी। मोर ढूंढिया सा लगे शब्द, उस पर बोलो ना भाई। गरीब तो शराब से पीकर मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से उसका शोषण होता है। और वो शराब माफिया सारे कांतिलाल जी और कलावती के संरक्षण में चल रहे हैं, उसमें क्यों नहीं मुंह खोल रहे पत्रकार वार्ता? युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया के खिलाफ ताल ठोक चुके भानु भूरिया ने कहा कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की भी मिलीभगत की शंका है और इस पूरे मामले की शिकायत वे भोपाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में अनाज माफियाओं के खिलाफ मुहिम चल रही है, जिससे कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस बौखला गई है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने अनाज माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी और उसी मुहिम के तहत जो आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहते हैं और इस पूरे झाबुआ ज़िले में कई वर्षों से ऐसे काला बाजारी करके लोगों का गला घोट रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको धर दबोचा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या उस समय आपको ये नहीं लगा कि ये गरीबों का अनाज खाने वाले को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्रवाई की, तो आप उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अच्छा कदम था तो आप उस समय समर्थन करने क्यों नहीं आए? कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि जो उस गोडाउन की में जो प्रबंधक या जो उस गोडाउन की देखरेख करने वाले अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर कांतिलाल जी भूरिया और कलावती भूरिया जी और पप्पू सेठ से मिले हुए हैं। वो साजिश के तहत वहाँ पर सड़ा हुआ गेहूँ रखते हैं और कांतिलाल जी को फ़ोन करते हैं और कांतिलाल जी वहाँ जाकर प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं कि ये सड़ा हुआ गेहूँ। अरे आपको इतने सालों से, मतलब जब ये सप्लाई हो रही है, इतने समय से आप राजनीति कर रहे हो, तब आपको कहीं ये गेहूँ ऐसा सड़ा हुआ क्यों नहीं दिखा? आपको जब गरीबों के हक की बात आपको उस समय नहीं याद आती है, जब आपका व्यक्ति छूट के आता है तब आपको उसको बचाने के और उसके लिए, उसके इशारे पर आपको ये करने के लिए, आप उसका पैसा भुनाने के लिए आप ये काम करते हो। झाबुआ जिले में सड़े हुए अनाज को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। अब तक कांग्रेस इस मामले को लेकर आक्रामक थी, लेकिन अब बीजेपी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताकर भूरिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनाज पर जारी सियासत के बीच जरूरी है कि दोनों ही पार्टियां इस बात की चिंता करें कि सड़ा हुआ गेहूं पीडीएस दुकानों से गरीब जनता तक न पहुंचे।